गाइस एमपीपीएससी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशियंट किंगडम्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में एंशियंट किंगडम्स और डायनेस्टी ने अपना स्थान जो है वो स्थापित किया है। सबसे प्रमुख जो राजवंश जो डायनेस्टी जो यहां राज कर चुके हैं उनमें महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश, सतवना वंश, गुप्त वंश, कालचुरी वंश, परमार वंश और चंदेल राजवंश शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करें महाजनपदास की, जो 600 बीसीई से लेकर 400 बीसीई के पीरियड पे हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्राचीन राज्यों का सबसे पुराना रेफरेंस महाजनपद युग से मिलता है। इस युग में 16 महाजनपद थे, जिसमें अवंती, चेदी और अश्मक मध्य भारत या मध्य प्रदेश के प्रमुख राज्य थे। तो ये तीन चीजें याद रखना, अवंती, चेदी और अश्मक। अक्सर लोग अश्मक को जो है वो भूल जाते हैं। अवंती महाजनपद की बात करें गाइस तो इसका मुख्य नगर उज्जैनी या उज्जैन था। यहां प्रद्योत वंश का शासन था। प्रद्योत वंश ये याद रखना है। बाद में मौर्य साम्राज्य ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरा है चेदी महाजनपद। इसका मुख्य नगर शुक्तिमती यानी कि मॉडर्न डे जो बंदा क्षेत्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में है वो वाला एरिया था। तो चेदी महाजनपद। तो अभी अवंती देखा हमने, उज्जैन वाला एरिया, एमपी यूपी की बॉर्डर पर चेदी महाजनपद था। और यहां का जो राजा था, बेसिकली किंग जो था, वो शिशुपाल महाभारत काल के एक प्रमुख शासक भी रह चुके हैं, वो थे। इवन अश्मक महाजनपद की बात करें तो यह साउथ एमपी और महाराष्ट्र का हिस्सा था, लेकिन इसका कंट्रोल मौर्य और सतवना साम्राज्य ने लिया। तो महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अवंती महाजनपद का मुख्य नगर कौन सा था। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। फिर अब बात करें हम लोग, ये तो हमने महाजनपद की बात करी, अब मौर्य साम्राज्य की बात करें, जो 322 बीसीई से लेकर 185 बीसीई के टाइम पीरियड पर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत मध्य प्रदेश के बड़े हिस्सों पर अपना कंट्रोल बनाया। अशोक के समय सांची स्तूप और भोजपुर मंदिर जैसे विशेष धार्मिक स्थल का निर्माण हुआ। अशोक ने अपने 13th रॉक एडिक्ट में इराकिना यानी कि मॉडर्न डे सांची का जो क्षेत्र है इसका उल्लेख किया है। सांची स्तूप एमपीपीएससी मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बुद्धिज्म से जुड़ा है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रह चुकी है सांची। और अशोक का कौन सा एडिक्ट मध्य प्रदेश में पाया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसका आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। और मौर्य साम्राज्य का मध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे क्वेश्चंस मेंस में बनते हैं। अब बात करें शुंग डायनेस्टी की, तो अशोक के बाद शुंग राजवंश ने कंट्रोल संभाला। पुष्यमित्र शुंग इसका प्रथम शासक था। इस पीरियड में हिंदू धर्म को पुनर्जागरण मिला, यानी कि दोबारा से हिंदू धर्म जो है वो स्थापित हुआ, रीस्टैब्लिश हुआ, और बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त करने की घटनाएं भी हुई। शुंग डायनेस्टी के समय पर बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया, तोड़ा फोड़ा गया। विदिशा शुंग वंश का एक इंपॉर्टेंट सिटी है। और हिलोडोरस पिलर, बेस नगर जिसको हम लोग बोलते हैं, बेस नगर, हिलोडोरस पिलर एक फेमस ग्रीक एम्बेसडर का प्रमाण है, जो एमपीपीएससी के आर्ट और कल्चर सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिलोडोरस पिलर जो है वो किस डायनेस्टी से संबंधित है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जो है वो लिखकर बताएं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे शुंग डायनेस्टी, है ना। अब बात करें गुप्त एम्पायर की, जिसका टाइम पीरियड 319 सीई से लेकर 550 सीई का रहा। गुप्त साम्राज्य भारत का एक गोल्डन एज माना जाता है, और इस युग में मध्य प्रदेश में कई इनोवेशन हुए। उज्जैन गाइस एक विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक केंद्र बना, और विक्रमादित्य और कालिदास
का संबंध मध्य प्रदेश से माना जाता है। भीतर गांव मंदिर और दश अवतार मंदिर जो देवगढ़ में है, गुप्त आर्किटेक्चर के शानदार उदाहरण हैं। तो मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त काल मध्य प्रदेश के लिए गोल्डन पीरियड जो है वो क्यों माना जाता है। फिर इसके बाद आती है परमार डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 9th से लेकर 14th सेंचुरी। परमार राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था राजा भोज, जिन्होंने धार मध्य प्रदेश को अपनी राजधानी बनाई और भोज ने भोजशाला मंदिर और भोजपुर शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया। परमार शासक लिटरेचर और आर्किटेक्चर के बड़े समर्थक थे और एमपीपीएससी में भोजपुर मंदिर और परमार शासक की इंपॉर्टेंस काफी हाई है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं और राजा भोज का मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव रहा, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज, एमपी के एंशिएंट किंगडम ना सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आर्ट और कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को भी प्रभावित करते हैं। तो एमपीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इनकी इंपॉर्टेंस हाई है, इसलिए आप इनका प्रॉपर रिवीजन जो है वो जरूर करें। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो है वो चेक करिए, इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उसको जो है वो टेक डाउन कर सकते हैं। जय हिंद।